अब बाल्टी नीचे है, ऐसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहां से अगर पानी निकाल रहा है तो रस्सी का छोर इस तरफ आ रहा है। वर्क डन बाय मशीन ऑन लोड इज डिफाइंड एज द वर्क आउटपुट। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंपीरियल एकेडमी। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10th फिजिक्स, जो है मशीन्स। अब मशीन चैप्टर शुरू करने से पहले मशीन्स होती क्या हैं, हम आस-पास मशीनों से घिरे पड़े हैं। अब मैं जैसे नींबू निचोड़ है, नींबू को निचोड़ूं नींबू पानी बनाने के लिए, तो वो क्या है, एक मशीन है। डोर को ओपन करूं तो हिंजेस लगे होते हैं, वो क्या है, एक मशीन है। कैंची से सीजर से अगर कपड़ा काटूं तो सीजर क्या है, एक मशीन है। अब कॉम्प्लेक्स मशीनों में मत जाइए, जैसे कि गाड़ी हो गया, वो तो एक मशीन है ही बच्चों, लेकिन सिंपल से सिंपल चीज़ में हमारे पास मशीन है। जैसा आपको याद होगा कि 3 इडियट्स अगर किसी ने देखी होगी तो 3 इडियट्स में आमिर खान का जो कैरेक्टर था रेंचो, वो क्या कहते हैं, जिप को अप डाउन करोगे तो वो भी एक मशीन है बच्चों। तो हम मशीनों से घिरे पड़े हैं, मशीनों के बिना हमारी जिंदगी नहीं है। इवन कि हमारी नेक भी एक तरह का लीवर का काम करती है, जो एक मशीन की कैटेगरी है। वो कैसे, वो मैं अभी आपको वीडियो में समझाऊंगा। अभी आप मशीन की डेफिनेशन करने से पहले उसके कुछ फंक्शंस जान लीजिए, तो जो मशीन की डेफिनेशन होगी वो आपको बेहतरीन समझ में आएगी। सबसे पहले इसके 4 फंक्शंस होंगे। सबसे पहले फंक्शन को देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। सबसे पहला फंक्शन तो होगा टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स, काफ़ी हैवी ऑब्जेक्ट्स उठाने हो, टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स बाय अप्लाइंग लेस फोर्स। काफ़ी हैवी ऑब्जेक्ट्स उठाने हो लेस फोर्स लगाने के बाद। ऐसा कैसे, जैसे मान लीजिए कोई शॉप्स होती हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा भारी काम चल रहा होता है, तो सामान जो होता है काफ़ी भारी होता है, वहाँ बेहतरीन पुली सिस्टम लगा होता है जो 100 किलो का वजन भी आपको 10 किलो के एफर्ट से उठा सकते हो। ऐसा कैसे होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ एक 100 किलो का वजन पड़ा है, 1 क्वांटल का वजन है, इसको पुलिस से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर देते हैं, पुलिस से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा पुलिस लगानी पड़ती हैं। तो यहाँ से जो पर्सन होगा ना, वो 10 केजी के एफर्ट से भी उसको ऐसे लगेगा कि मैं 10 किलो का कुछ उठा रहा हूँ, लेकिन वो असल में 100 किलो की एक मशीन वजन उठा सकता है। तो ऐसा क्यों, ये पुलिस के बदौलत। ये पुलिस क्या है बच्चों, मशीन्स। अब ये पुलिस के बदौलत ऐसा कर कैसे सकता है, वो बताऊँगा मैं नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। तो मशीन क्या करती हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स उठाने के लिए हमारे जो एफर्ट होगा उसको बहुत कम कर सकते हैं। एक फंक्शन तो बच्चों ये हो गया, एंड सेकंड फंक्शन विल बी बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। लिख लेते हैं, डायरेक्शन बाद में, बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन का पॉइंट कैसे, जैसे मान लीजिए आप बच्चों ने साइकिल तो चलाई होगी, अब साइकिल का पैडल जो है सामने सीट पे बैठ के मारते हो, लेकिन पहिया कौन सा घूमता है, पीछे वाला। तो वो जो चेन है एंड 2 पुलिस लगी हुई हैं आपके पैडल एंड पीछे वाले रेयर व्हील के बीच में, वो क्या होती हैं बच्चों, मशीन्स। जैसे कि हमारा बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसमें साबित हो गया कि एप्लीकेशन, देखिए मैंने मूरे सामने पैडल लगाया, लेकिन एप्लीकेशन कहाँ हुआ, पीछे की तरफ। तो ये हो गया हमारा बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। थर्ड आ जाएगा बच्चों बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ डायरेक्शन टू अ कन्वीनियंट। अब ऐसा कैसे डायरेक्शन कैसे चेंज कर देंगे मशीन। मान लीजिए हमने कुएं से पानी निकालना है, 2 तरीके हो सकते हैं, या तो बाल्टी डाली एंड ऐसे ऊपर खींचना शुरू कर दिया, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैंने वहां पुली लगा दी। पुली लगाने के बाद क्या होगा, मैं ऐसे खींचूं। ऐसे खींचना काफ़ी आसान है, बड़े इजीली मैं ऐसे पुली को खींचूंगा और बाल्टी जो है ऊपर आ जाएगी। अब इसे हुआ क्या, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन चेंज हो गई टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। मैं ऐसे खींच रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल है, अब बाल्टी नीचे है, ऐसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। अब चौथा आ जाएगा बाय इंक्रीजिंग द स्पीड। अब स्पीड कैसे इंक्रीज होगी, अब जो कैंची है, सीजर का थोड़ा सा लीवर दबाओ, देखिए कैसे। मान लीजिए ये एक सीजर है एंड यहाँ फलक्रम लगा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, दोनों नीचे नहीं आएंगे। अब देखिए ऐसे दबाया हमने तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, सिर्फ इतना, लेकिन जो कैंची कपड़ा काटेगी वो कितना काट देगी, इतना काट देगी, इतना। मान लीजिए यहाँ मेरे पास 5 सेंटीमीटर का था, 5 सेंटीमीटर किया एंड वहाँ कितना कपड़ा कट गया, 10 सेंटीमीटर का। ये स्पीड ही तो इंक्रीज हुई मेरे काम करने की। मैं 5 सेंटीमीटर कैंची चला रहा हूँ, लेकिन कपड़ा 10 सेंटीमीटर कटता जा रहा है।
मेरी काम करने की स्पीड इंक्रीज हो गई, जो मैं काम ज़्यादा टाइम में करूँगा वो मुझे कम टाइम में मशीन ने करके दे दिया, कैंची ने। अगर कटर से करूँगा तो लंबा टाइम लगेगा, कैंची से करूँगा आधे टाइम में हो जाएगा। ये चीज़ है बाय इंक्रीजिंग द स्पीड। तो अब मशीन की डेफिनेशन क्या बनी वो नोट कर लीजिए। अगर तो बच्चों आपने कॉपी साथ में रखी है तो नोट कर लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। अगर मशीन की डेफिनेशन आ गई तो ये लिख के आओगे, पूरे नंबर मिलेंगे। सो मशीन इज अ इंक्रीजिंग द स्पीड। अब बच्चों मशीन्स होती क्या है देखिए, ये अब मशीन इज ए डिवाइस, वो एक मशीन एक डिवाइस है बाय विच वी कैन ईदर ओवरकम अ लार्ज फोर्स, यानी कि जहां मुझे ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत थी वहां मैं कम फोर्स लगा सकता हूं बाय अप्लाइंग अ स्मॉल एफर्ट मुझे कम लगाना पड़ेगा। एट अ कन्वीनियंट पॉइंट, मुझे वो पॉइंट होगा कन्वीनियंट मिल जाएगा। एंड इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन, मुझे डायरेक्शन होगी वो भी डिजायर्ड मिल जाएगी, या मैं इसे स्पीड भी इंक्रीज कर सकता हूं और बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ माई वर्क। तो ये बच्चों मशीन की एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अगर आपको ये ठीक लगती है तो ठीक है, वरना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, वरना बुक से भी याद कर सकते हो, और तो क्या है। अब आगे शुरू करने से पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में आप जान लीजिए, जैसे होगी लोड एंड एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, ये सब चीज़ें क्या होती है, तभी आगे का पार्ट समझ में आए। सबसे पहली टेक्निकल टर्म क्या आएगी, लोड। लोड इज डिफाइंड एज द रेजिस्टिव फोर्स, जो हमने उठानी है। मान लीजिए लोड एक वजन है जो हमने उठाना है, उसे हम बोलेंगे लोड। एंड एफर्ट किसे बोलेंगे, जो बच्चों हम मशीन पे लगाएंगे, जो फोर्स हम लगाएंगे मशीन पे ताकि वो मशीन उस वजन को उठा सके, वो हमारा एफर्ट होगा। देन सेकेंड चीज इज द मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है बच्चों, रेशो ऑफ लोड अपॉन एफर्ट। एफर्ट एंड लोड का जो रेशो होगा उसे हम मैकेनिकल एडवांटेज बोलेंगे। एंड इसके कोई भी यूनिट्स नहीं होंगे, क्योंकि बच्चों जब हम रेशो निकालते हैं, मान लीजिए ये दोनों एक तरह की फोर्स होगी, लोड एक फोर्स है, एफर्ट जो मैं लगा रहा हूँ वो भी तो एक फोर्स है। फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन एंड न्यूटन कट हो गए तो इसके कोई यूनिट्स नहीं बचेंगे। आगे वाली जो भी हम टर्म्स करेंगे उनके कोई भी ऐसा यूनिट्स नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है कि मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशो के कोई यूनिट्स होते हैं, तो आप लिखोगे नहीं होते। तो देखिए लोड अपॉन एफर्ट। अब मैकेनिकल एडवांटेज बच्चों तीन तरह का हो सकता है, या तो मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 कब होगा, अगर मान लीजिए लोड है बच्चों 20 kg का और मैंने एफर्ट लगाया सिर्फ और सिर्फ 10 kg का, तो मैकेनिकल एडवांटेज होगा ना ग्रेटर देन 1। तो ऐसे केसेस में लोड जो होगा दैट इज मोर देन एफर्ट, जो लोड होगा दैट इज मोर देन एफर्ट। तो मशीन ने काम क्या किया, मशीन ने ये काम किया कि मुझे इजीली वो लोड उठा दिया। तो मशीन ने क्या काम किया, मशीन काम करेगी बच्चों लोड उठाने पे। जो हमारा पहला फंक्शन था कि बाय लिफ्टिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट्स, वो मशीन ने यहाँ काम किया। सेकंड बच्चों आ सकता है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1। मान लीजिए लोड भी 10 था, एफर्ट भी 10 kg का लगाया, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि अगर ये मार्कर 100 ग्राम का है तो 100 ग्राम का तो ऊपर उठा रही है मशीन की जरूरत क्या पड़ी। इस केसेस में लोड इज इक्वल टू एफर्ट होगा, लेकिन डायरेक्शन कन्वीनियंट होगी। इट इज यूज्ड फॉर कन्वीनियंट डायरेक्शन, इट इज यूज्ड फॉर कन्वीनियंट डायरेक्शन। ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर मान लीजिए पुली है, कोई कुएं से पानी निकाल रहे हैं हम, ये मान लीजिए कुआं है, यहाँ पुली लगी है, यहाँ से अगर पानी निकाल रहा है तो रस्सी का छोर इस तरफ आ रहा है, ये पुली कुछ काम नहीं कर रही। 10 किलो की बाल्टी है तो 10 किलो का यहाँ भी हमें वजन लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा ताकि वो 10 किलो का आ सके। तो यहाँ पुली ने काम क्या किया, डायरेक्शन को कन्वीनियंट कर दिया, दैट्स। अब मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 कब होगा, जब लोड कम होगा एंड एफर्ट ज़्यादा लगेगा। मान लीजिए कैसे, लोड बच्चों 10 kg का है बट एफर्ट हमारा 20 kg का लग रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 0.5 ही तो आएगा। अब ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी सर कि लोड जो है 10 kg का और एफर्ट हमें ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। ये उन केसेस में काम आएगा जब हमें गेन इन स्पीड चाहिए, गेन इन स्पीड, ताकि कम टाइम में हमारा ज़्यादा काम हो सके। ऐसे केसेस में हमारे पास लोड कम होगा लेकिन एफर्ट ज़्यादा लगेगा। जो कैंची होगी उसको दबाने के लिए एफर्ट ज़्यादा लगेगा, लेकिन कैंची के जो आगे सीजर्स होंगे उनको इतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा कपड़ा काटने के लिए। उन केसेस में जो होगा हमारे पास लोड कम एंड एफर्ट ज़्यादा होगा। ये हो गए मैकेनिकल एडवांटेजेस। अब आगे चलते हैं बच्चों वेलोसिटी रेशियो पे।
वेलोसिटी रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एफर्ट, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लोड। वेलोसिटी रेशियो नाम से ही क्लियर है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, अब यहां उल्टा है देखिए, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, ये चीज आ जाएगा। अब बच्चों वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन टाइम, टाइम से टाइम कट, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन लोड। तो इसका वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा काम आएगा, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, वो ये वाला काम आएगा। वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता। तो वेलोसिटी रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय द लोड, दिस इज द वेलोसिटी रेशियो। इसी तरह हमारी टेक्निकल टर्म्स खत्म हुई, लास्ट इज द एफिशिएंसी, वो थोड़ी सी देर में बताऊंगा। एफिशिएंसी जानने से पहले बच्चों हमें वर्क इनपुट एंड वर्क आउटपुट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वर्क इनपुट इज डिफाइंड एज दैट वर्क विच आई एम गिविंग ऑन द मशीन, जो मैं मशीन पे काम कर रहा हूं वो हो जाएगा वर्क इनपुट, वर्क डन ऑन द मशीन, दैट इज द वर्क इनपुट। उसी तरह बच्चों अगर वर्क आउटपुट है वो कैसे आएगा, वर्क डन बाय मशीन, मशीन किस पे काम करेगी, ऑन लोड, वर्क डन बाय मशीन ऑन लोड इज डिफाइंड एज द वर्क आउटपुट, कि मैंने कितना वर्क किया और मशीन ने कितना वर्क आगे किया, दैट इज द वर्क आउटपुट। अब एफिशिएंसी क्या होती है, अगर मशीन जो है वो एफिशिएंटली काम, हम कहते हैं ना कि मशीन एफिशिएंटली काम कर रही है, मशीन अपना काम पूरा बखूबी कर रही है एफिशिएंटली, तो एफिशिएंसी का मतलब क्या हो, सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, दिस इज द एफिशिएंसी, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, ये हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। आगे चलते हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स। अब देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने कम एफर्ट लगाया और मशीन ने ज़्यादा लोड उठा दिया, इसका मतलब क्या होगा, मैंने एनर्जी कम लगाई और मशीन ने ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की ताकि वो 100 किलो का जो वज़न है वो उठाया जा सके। क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड। मैंने अगर कम एनर्जी लगाई, 10 किलो की एनर्जी लगाई, तो वो 90 किलो की एनर्जी उसने क्रिएट कर दी ताकि वो 100 किलो का उठा सके, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फिजिक्स एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो इसका क्या प्रिंसिपल बनेगा, एनर्जी जो हम इनपुट देंगे एनर्जी का, वही एनर्जी आउटपुट में आएगा, आउटपुट एनर्जी। अब ये कैसे पॉसिबल है, ऐसे बच्चों देखिए, इनपुट एनर्जी का मतलब है कि मैं कितना काम कर रहा हूं। सो वर्क इनपुट जो आएगा दैट इज वर्क इनपुट इज इक्वल टू, देखिए वर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यानी कि बच्चों जो एफर्ट लगाया मैंने यहाँ, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, कितनी मैंने अगर मैंने पुली से कुछ बांधा हुआ है, कितनी मैं चेन्स खींच रहा हूँ, तो वो मेरे पास हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, एंड कितने मैं वजन से खींच रहा हूँ, कितने जोर से खींच रहा हूँ, दैट इज द एफर्ट। देन हमारे पास आ जाएगा बच्चों वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट इज इक्वल टू, देखिए लोड कितना है, वो लोड जो है कितना ऊपर उठ रहा है, दैट इज द लोड, एंड ऊपर कितना उठ रहा है, दैट इज द लोड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे। अब होता क्या है बच्चों, जो एफर्ट है वो तो कम लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा और लोड की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों, जब हम शॉप पे होते हैं या कहीं काम कर रहे होते हैं तो मैं क्या करता हूँ, 100 किलो का वज़न एक पुली से बांध लेता हूँ। अब वज़न जो है मेरा जोर वो सिर्फ 10 किलो का लग रहा है उठाने के लिए, लेकिन अगर मैं 20 मीटर की उससे खिंचाई करता हूँ, 20 मीटर लगा रहता हूँ और 20 मीटर की जब चेन निकलती है तब जाके ये सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर ऊपर उठता है। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, यहाँ 200 एंड यहाँ भी 200। रियलिटी में ऐसा ही होता है। अगर मैं 10 किलो का एफर्ट लगा रहा हूँ और 20 मीटर की मैं चेन खींच दूंगा तब जाके वो 2 मीटर ऊपर उठेगा वजन। ऐसे ही होता है रियल लाइफ में। बट रियल लाइफ में जो मशीन्स होती हैं दैट आर नॉट आइडियल मशीन्स। ये जो सिनेरियो है दिस इज द मशीन, आइडियल मशीन्स का सिनेरियो है। वो कैसे आइडियल एंड एक्चुअल मशीन्स क्या होती हैं बच्चों, मैं अभी क्लियर करता हूँ। देखिए
आइडल मशीन जो होती है उसे हम मानते हैं कि वो फ्रिक्शन फ्री है, उसकी जो चेंज है काफ़ी बेटर है, वो मशीन जो है बिल्कुल भी एनर्जी कंज्यूम नहीं करती। बट रियलिटी में जो एनर्जी होगी, अगर मैं 100% वर्क कर रहा हूँ तो 80% ही मशीन आगे फॉरवर्ड करेगी। अगर मान लीजिए जो मेरी दुकान पे या जो भी कहीं भी किसी दुकान पे पुलिस होंगी, वो जर्ब लगी होगी, उसको जंग लगी होती है, वो चेन खींचने में थोड़ा सा एफर्ट और लग जाएगा। जहाँ मुझे 10 किलो का एफर्ट लग रहा है वहाँ मुझे 12 किलो का एफर्ट लगाना पड़ेगा, ताकि मैं मशीन जो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है उसको भी ओवरकम कर सकूं। इसीलिए मशीन्स जो होती हैं वो ज़्यादातर 80% एफिशिएंट, 70% एफिशिएंट, 90% एफिशिएंट्स भी मान लेंगे, लेकिन पूरी 100% एफिशिएंट्स नहीं होती। जो आइडियल मशीन्स होती हैं दैट आर 100% एफिशिएंट, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एफिशिएंसी देखिए, एफिशिएंसी इसलिए हमने माना कभी भी एफिशिएंसी कैन नॉट बी मोर देन 1। मोर देन 1 तो एफिशिएंसी कभी पॉसिबल ही नहीं है। 1 से ज़्यादा क्यों? देखिए 100% अगर इसको कन्वर्ट करना होगा, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना होगा, तो दैट विल बी द 100%। ओनली आइडल मशीन्स जो यानी कि ख्यालातों में है, आइडल मशीन्स, रियल वर्ल्ड में ऐसी मशीन्स पॉसिबल ही नहीं है। आइडल मशीन्स की एफिशिएंसी हम 100% मान लेंगे, न्यूमेरिकल्स करते वक्त हम 100% मान लेंगे, बट रियलिटी में कोई भी मशीन आइडियल नहीं है। उसे एक्चुअल मशीन को जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्शन ही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो चेन्स होती हैं कभी जंग की वजह से, कभी किसी चीज़ कारण की वजह से वो उस पुली में फंस जाती हैं, तो मुझे शायद 12 के बजाय 20 किलो का एफर्ट भी लगाना पड़ जाए। प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्शन तो हमेशा ही रहेगी। एंड इसी तरह और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, शायद मशीन ख़राब हो जाए, मशीन चलना बंद कर दे, इस तरह के एक्चुअल मशीन्स में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो ठीक है, ये बच्चों एक अलग सिनेरियो है। अब हम चलेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। जो अब टेक्निकल टर्म्स हम सब ने पढ़ ली, उसके बीच में रिलेशन क्या है, न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज होंगी वो देखते हैं। सबसे पहले बच्चों रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी, वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज। अब एफिशिएंसी का बच्चों फॉर्मूला, ये एफिशिएंसी का सिंबल है, बार बार एफिशिएंसी लिखने की बजाय ऐसा एन डालिए और पैर नीचे से निकाल दीजिए, दैट इज द सिंबल ऑफ एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। अब वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा बच्चों, आउटपुट काम कितना हुआ, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। अब बच्चों लोड अपॉन एफर्ट मैंने आपको कराया था कि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है लोड अपॉन एफर्ट, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। यहां देखिए लोड अपॉन एफर्ट तो क्या बन गया बच्चों, मैकेनिकल एडवांटेज। अगर वेलोसिटी रेशियो को मैं रेसिप्रोकल कर दूं, 1 अपॉन वेलोसिटी रेशियो कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट जो यहां है। तो इसका भी तो बच्चों रेसिप्रोकल कर दो, बस 1 अपॉन वी आर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन वेलोसिटी रेशियो। यहाँ वेलोसिटी रेशियो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। इस तरह हमारे पास रिलेशन आएगा बच्चों, इसका रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी, वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज इज दिस। इस पे भी बनता है, एक आधा न्यूमेरिकल आ जाता है। वैसे तो आपको देखिए एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में इसका न्यूमेरिकल आता है ज़्यादातर। तो होता क्या है, वहां आपको ये काफ़ी चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, और 1 नंबर का ये भी न्यूमेरिकल आ जाएगा जहां आपको एफिशिएंसी फाइंड करनी होगी या मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना होगा। वो जब पुलिस का सिस्टम करेंगे ना, तो न्यूमेरिकल्स आपको बेटर समझ में आएंगे। मैं न्यूमेरिकल्स करवा भी दूंगा, अगर आपको कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में कह दीजिए मुझे कि ये न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, या मुझे उस न्यूमेरिकल की फोटो मुझे इंस्टाग्राम पे कर दीजिए सेंड, और वो न्यूमेरिकल की या तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा या आपको जरूर समझा दूंगा। इतना तो मैं वी हैव कम टू द टॉपिक ऑफ द लीवर्स। वी हैव 3 काइंड ऑफ लीवर्स। अब बच्चों लीवर्स होते क्या हैं, लीवर्स आर द बेसिक सिंपल मशीन्स। जो दुनिया में सबसे सिंपल मशीन्स हैं वो लीवर्स हैं। हमारे बॉडी में भी 3 तरह के लीवर्स पाए जाएंगे, वो कैसे वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। लीवर्स आर द सिंपलेस्ट मशीन्स। ये बच्चों 3 तरह के होते हैं, क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर्स एंड क्लास 3 लीवर्स। अब कैसे, देखिए मान लीजिए अगर एक ये ऐसे है, लीवर पड़ा है, एक सिंपल रॉड है,
तो फलक्रम यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां से वो रॉड फिक्स है उसे हम फलक्रम बोलते हैं, वो सेंटर में है और एक तरफ से मैं एफर्ट लगाऊंगा, दूसरे तरफ से लोड उठाया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक सीसॉ, या बचपन में हमने किया होगा, शॉर्पनर रखते थे एंड स्केल उसके ऊपर, रबड़ एक तरफ रखते थे, तो हम क्या था जोर से मुक्का मारते थे तो वो जो रबड़ है काफी दूर तक उछल के जाती थी। जो लोड होता था एक तरफ, एफर्ट हम लगाते थे एक तरफ जोर से मुक्का मारने का, और ये रबड़ जो है लोड काफी दूर तक जाएगा। तो यही तो बच्चों एक लीवर की एग्जांपल थी, हम बचपन से करते आ रहे हैं वो लीवर। अब ये तो होगा क्लास 1 लीवर जहां फलक्रम इज इन द सेंटर, एफर्ट इज हेयर एंड लोड इज एट द अदर कॉर्नर। अब इससे होगा क्या, जो बच्चों मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो है इनमें, इन तरह के लीवर्स में, कैन बी इक्वल टू 0, कैन बी ग्रेटर देन 1 एंड कैन बी लेस देन 1, सॉरी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1, दोनों चीजें हो सकती हैं। मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो इन दिस टाइप ऑफ लीवर कैन बी इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। एग्जाम्पल के तौर पे सीसॉ ले लीजिए। सीसॉ में करते क्या है बच्चों, ये ऐसे सीसॉ है, या तो बच्चों यहाँ जो इतना एफर्ट लगेगा 20 kg का, वहाँ भी उतना ही एफर्ट लग जाएगा 20 kg का ऊपर उठाने का, अगर फलक्रम बिल्कुल सेंटर में है। अगर हम थोड़ा सा इधर कर दें तो ये चेंज हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, अगर उधर कर दें तो मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। क्लास 2 लीवर्स में क्या होगा बच्चों, यहाँ जो ये लीवर है फलक्रम बिल्कुल एक एंड पे आ जाएगा, बिल्कुल ही एंड पे और एक कॉर्नर पे, एंड ये जो है हमारे पास यहाँ लोड आ जाएगा एंड इस तरफ जो है हमारे पास एफर्ट आ जाएगा। इसकी भी बच्चों एग्जांपल नट क्रैकर। एक नट क्रैकर होता है ना, कैसे होता है, ऐसा दिखता है नट क्रैकर, देखिए यहाँ जो होगा नट लगा होगा, यहाँ से फिक्स होता है, और यहाँ पे या नींबू निचोड़, ऐसा कुछ नींबू निचोड़ होता है, ये रहा। यहाँ बच्चों जो होगा मैं एफर्ट लगाऊंगा, यहाँ से पकड़ के मैं उसको दबाऊंगा, एक कॉर्नर से दबाएंगे और यहाँ जो नींबू होगा या जो भी नट होगा वो निचुड़ जाएगा, टूट जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्लास 2 लीवर का एग्जांपल। आगे जाके थोड़ा सा डेप्थ में समझाऊंगा, एक मैं आइडिया दे रहा हूँ। क्लास 3 लीवर में क्या होगा बच्चों, फलक्रम एक एंड पे ही होगा, लेकिन अब लोड भी एक एंड पे है, एंड लोड एक एंड पे है एंड एफर्ट सेंटर पे है बच्चों। ये होगा क्लास 3 लीवर में। जैसे कि बच्चों वो हो गया आइस क्यूब्स उठाने वाला, जब जो बड़े लोग होते हैं विस्की पीने के शौकीन होते हैं तो उनके पास एक आइस क्यूब उठाने के लिए ना पकड़ लीवर टाइप होता है, वो उससे क्या करते हैं, ऐसे डालेंगे उसको बकेट में, लीवर से वो दबाएंगे, आइस क्यूब निकल जाएगी एंड अपने ग्लास में डाल लेंगे। कुछ भी ऐसे उठा सकते हैं, चाय में शुगर क्यूब्स डालने के लिए एक छोटी सी चिमटी आती है, वो लगाएंगे, आइस क्यूब निकाल लेंगे, वो शुगर क्यूब निकाल लेंगे, आइस क्यूब भी दिमाग में आई जा रही है, एंड उसको चाय में डालेंगे, चाय में गुलाएंगे, पियेंगे, ऐश करेंगे। अब इस तरह के लीवर्स में होता क्या है बच्चों, अगर क्लास 2 लीवर है तो मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये जो लीवर्स होते हैं बच्चों लोड को ओवरकम करने के लिए यूज होते हैं, ये जो लीवर्स होते हैं लोड को ओवरकम करने के लिए यूज होते हैं, ताकि 1 किलो का जो है, मतलब कि 100 किलो का जो 1 क्विंटल का लोड है उसको हम 10 किलो के एफर्ट से उठा सकें, उस तरह ये काम आएगा। अब ये जो क्लास 3 लीवर्स होते हैं, क्लास 3 लीवर्स में मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन 1। ये गेन इन स्पीड करने के काम आते हैं। पकड़ से मैंने थोड़ा सा उठाया, लेकिन वहां जो पकड़ है वो ज्यादा क्लोज हो गया, ठीक है ना, तो ये गेन इन स्पीड, सीजर्स जो हैं इसी लीवर में आएंगी, गेन इन स्पीड करने के लिए काम आएंगे। सीजर्स वैसे तो बच्चों पहले लीवर में आएंगी, बट सीजर यहाँ जो है ना तीनों कंडीशंस पॉसिबल हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपके इंपॉर्टेंट है कि क्लास 1 लीवर में ये क्या होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन में ना बहुत बार पूछते हैं। क्लास 1 लीवर मैकेनिकल एडवांटेज जो वेलोसिटी रेशियो है 0 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी, लेस देन 1 भी। क्लास 2 लीवर्स में हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी, एंड उसी तरह क्लास लीवर्स में मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा लेस देन 1 होगी एंड वेलोसिटी रेशियो भी लेस देन 1 ही होगी। अब ये होते क्या हैं, ये इनका फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूं जो न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। पहले लीवर को पकड़ेंगे, ठीक है, उससे मैं फॉर्मूला बता दूंगा आपको, फिर हम बाकी के लीवर्स को थोड़ा सा डेप्थ में और चलेंगे। अब बच्चों ये लीवर्स का है क्या, बेसिकली मोमेंटम, जो मैंने पहला चैप्टर कराया था उसी पे तो ये है मोमेंटम। देखिए ये जो एफर्ट है ये करेगा इस तरफ को मूव, ठीक है, तो क्लॉक, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम हो गया, एंटी क्लॉक मूवमेंट। मूवमेंट का फॉर्मूला आपको याद है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है बच्चों, एफर्ट, डिस्प्लेसमेंट होगा डीई, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चों, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, सॉरी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है EF। तो इसको हम बच्चों यहाँ एफर्ट लग रहे हैं, यहाँ फलक्रम है तो इसको एफर्ट आर्म भी बोल देंगे, एफर्ट आर्म, आर्म।
अब एंटी क्लॉक मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो ये यहाँ आ जाएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज देखिए, ये क्लॉकवाइज अगर मान लीजिए लोड इधर को लग रहा है तो क्लॉकवाइज मोमेंटम कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज मोमेंटम इज इक्वल टू लोड इनटू लोड आर्म। देखिए ये जो है लोड की आर्म होगी ना, देखिए फलक्रम से वहां तक का डिस्टेंस लोड आर्म कहलाएगा। अब इसको करना क्या है, लोड के नीचे बच्चों एफर्ट को लीजिए, एफर्ट आर्म एस। देखो एक तो बच्चों ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ठीक है। एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड इंटू लोड आर्म, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे वो आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ के ही पता लगेगा। एक और फॉर्मूला है, एफर्ट आर्म यही रहने दीजिए, यहां से लोड आर्म नीचे मारिए चक के, लोड आर्म नीचे ले आए, लोड यहीं, एफर्ट यहां मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड। लोड अपॉन एफर्ट का फॉर्मूला क्या आया था, अभी तो कराया मैकेनिकल एडवांटेज, ये हमारे पास एक सेकंड फॉर्मूला आ गया, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज, ये एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब बच्चों देखते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लीवर्स को थोड़ा सा इन डेप्थ में। जो बच्चों क्लास 1 लीवर्स हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो एक रॉड होगी फलक्रम बिल्कुल एक सेंटर में होगा, एफर्ट एक तरफ लग रहा होगा, लोड एक तरफ पड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये क्लास 1 लीवर्स हैं, इनके एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, सीजर्स। सीजर किस काम आएगा, सीजर में बच्चों मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो विल बी लेस देन 1, गेन इन स्पीड के काम आएगा। अब और बात करें अगर सीसॉ की, सीसॉ में दोनों तरफ बच्चे बैठे हैं, वो झूला झूलते हैं, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1, सिर्फ क्या है डायरेक्शन चेंज हो रही है, कन्वीनियंट डायरेक्शन, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1। अगर फलक्रम को थोड़ा सा इधर कर दें या उधर कर दें, उससे मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा लोड उठा सकूंगा थोड़े से एफर्ट से, ये चीज़ पॉसिबल है। अगर मान लीजिए इस फलक्रम को ना इधर कर दिया, तो यहाँ मैं थोड़ा सा एफर्ट लगाऊंगा, यहाँ से लोड ऊपर उठ जाएगा, तो ये मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो गया। तो इस तरह के लीवर्स तीनों काम करने में सक्षम होते हैं, पॉसिबल होता है। अब ये हमारी ह्यूमन बॉडी में कहाँ पाया जाएगा, नेक में। ये जो नेक है, मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा लीवर है, यहाँ फलक्रम है, ठीक है। अब ये जो नोडिंग कर रहा हूँ मैं, यस कर रहा हूँ, तो नोडिंग के वक्त क्या प्रिंसिपल काम आएगा, क्लास 1 का लीवर। मैं यस कर रहा हूँ, जो मेरा ये आगे का एफर्ट है एंड पीछे ये जो लोड लगा है ये हिल रहा है बच्चों, तो इससे क्या होगा, क्लास 1 लीवर बन गया। स्पाइनल कॉर्ड से ये अटैच है, देखिए कैसे, ये मान लीजिए मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड आ गई मेरी, एंड ये आ गया मेरे आगे का माउथ, ये बच्चों पीछे को गिरेगा, एंड ये जो है ऊपर और नीचे हो सकता है अगर मैं नोडिंग यस कर रहा हूं। सेंटर पे फलक्रम जहां से अटैच है एंड यहां लोड एंड एफर्ट हो गया, तो ये क्लास 1 लीवर की एक एग्जांपल बन गया, बेहतरीन, ठीक है ना, समझ में आया। अब बच्चों चलेंगे क्लास 2 लीवर के ऊपर। क्लास 2 लीवर कहता है कि फलक्रम मुझे एक अंत में छोड़ दो, सेंटर में लोड ले आओ और ऊपर तुम एफर्ट लगाओ। अब ये कैसे काम करेगा, जैसे मान लीजिए वो है क्या कहते हैं, लोड उठाने वाली बकेट है, तो यहाँ बच्चों पहिए लगे होते हैं एंड यहाँ जो है सारा मैंने रेता वगैरह डाला होता है, एंड यहाँ से जो पर्सन होगा वो उसको ऊपर उठाता है एंड आगे ऐसे चलने लगता है। तो ये क्या है, क्लास 2 लीवर। यहाँ से फिक्स है फलक्रम, यहाँ लोड है कहीं सेंटर में, एफर्ट इधर को ऊपर को लगाएगा, तो ये आ गया हमारे पास क्लास 2 लीवर्स के एग्जांपल, बेहतरीन। अब बॉडी में कहाँ, ह्यूमन बॉडी में कहाँ यूज होगी, जब मैं ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हुआ, स्टैंडिंग पोजीशन पे होने पे क्या हुआ, ये जो मेरे फीट हैं इन्होंने बॉडी का सारा वजन उठा लिया। अब फीट मुझे अच्छे से नहीं बनाने आते बच्चों, ड्राइंग में इतना मैं अच्छा तो नहीं, ये मान लीजिए फीट हो गया, अब ऊपर उठाया, सारी बॉडी का वजन ऊपर उठ गया इस फीट्स पे। फलक्रम जो फिक्स है जमीन के साथ, दैट इज अ फलक्रम। लोड सारी बॉडी का यहां पड़ा, एफर्ट मैंने इस तरफ को ऊपर जाने के लिए लगाया। क्लास 2 लीवर्स इन आवर बॉडी हो गया ना, मशीन हमारी बॉडी में भी है। इसी तरह क्लास 3 लीवर्स भी दिखाता हूं हम बॉडी में कहां है। क्लास 3 लीवर्स में क्या होगा बच्चों, ये रॉड फलक्रम एक एंड पे, लेकिन अब जो एफर्ट है वो लग रहा है सेंटर पे एंड लोड एक कॉर्नर पे। अब ये कैसे देखिए, मान लीजिए ये जो देखिए मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या आएगा, एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म इतनी है मान लीजिए 2 मीटर, लोड आर्म तो उससे बड़ी ही है, मान लीजिए 3 मीटर की भी होगी। एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म
एफर्ट आर्म कितनी है 2, लोड आर्म कितनी है 3, तो डिवाइड करने पे आंसर जो है 1 पॉइंट समथिंग आएगा, सॉरी 1 पॉइंट नहीं 0.6666 समथिंग आएगा। तो ये क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1 हो गया। इस तरह की चीजें बच्चों जो होगी वो स्पीड इंक्रीज करने में काम आएगी, नथिंग एल्स, ठीक है, और कुछ वो नहीं करेगा, स्पीड इंक्रीज कर देगा। वही जैसे मैंने बताया था ना, वो टोंग होता है, तो उससे मैंने शुगर क्यूब उठाई, आपको आइस क्यूब वाला याद होगा विस्की में डालने के लिए, बट शुगर क्यूब भी चाय में डालने के लिए याद रखिएगा, वो इस तरह के लोड आर्म्स में आ जाएगा। अब शरीर में ये कहाँ होगा, तो अब एक चीज और भी याद रखिएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाएगा या आपको करेक्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा कि क्लास 3 लीवर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड, क्लास 2 लीवर्स आर यूज्ड टू ओवरकम द एफर्ट, जो ओवरकम द लोड, कम एफर्ट लगाने से ज्यादा लोड उठाया जा सके। क्लास 1 लीवर्स कैन बी यूज्ड एवरीवेयर, वो क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। अब ये बॉडी में कैसे पाया जाएगा, ये मार्कर है, ये मैं हिला रहा हूं, देखिए ऊपर जो कर रहा हूं, ये लोड है, लोड जो है एक कॉर्नर पे लगा है, लोड को मैंने ऊपर किया, फलक्रम ये एल्बो हो गई मेरी, फलक्रम, एल्बो इज द फलक्रम। मसल्स जो है वो एफर्ट यहां लगे हैं जो कि इसको ऊपर या नीचे करने में हेल्प करेंगे। दैट इज द एग्जांपल ऑफ क्लास 3 लीवर्स इन माय बॉडी, ठीक है, आपकी भी बॉडी में, आपकी भी, आप कुछ और ना ऊपर नीचे, चलिए छोड़िए। तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, अब क्लास 1 लीवर्स, क्लास 2 लीवर्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछते हैं पेपर में, इसी के साथ लेक्चर भी एंड करेंगे। क्लास 2 लीवर्स जो होगा वो क्या करेगा, इट इज यूज्ड टू ओवरकम द लोड। क्लास 3 लीवर्स क्या करेंगे, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड, एंड क्लास 1 लीवर्स क्या करेंगे, वो सभी काम करेंगे, लोड इंक्रीज करना हो, डायरेक्शन चेंज करनी हो, स्पीड इंक्रीज करना हो, तीनों काम करेंगे। इसी के साथ बच्चों पहला पार्ट तो खत्म हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में जो होगा वो आपको पुलिस का सिस्टम समझा दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अलविदा।